साथ क्या किया है? मैं उसे अपना सब कुछ समझता रहा और वो जो शख्स अपने पालने वाली माँ का ना हुआ, भाइयों का ना हुआ, सगी बहन का ना हुआ, वो मेरा खाक होगा। समझ सकती हूँ आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। सारी जिंदगी इतनी आजमाइशों से गुजरे हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। पेश करता है, लेकिन उसके साथ साथ शरीन और जरगून को भी सबके सामने पेश करता है। लेकिन उसी वक्त शरीन खुद आगे आकर गवाही देती है कि शेर दिल को जहर देना हो या शेरबानो का कत्ल, सब कुछ सहराब ने ही करवाया था। ये सुनकर जरगे के बुजुर्ग फौरन सहराब को सजाए मौत सुनाने वाले होते हैं, मगर इसी वक्त सहराब गुस्से में पागल होकर शरीन पर थौक कर उसका गला दुबाने की कोशिश करता हुआ उसे कम जात मुलाजमा कहकर बेइज्जत करता है। ये देखकर जरगे का बुजुर्ग सहराब को फांसी देने वाला होता है, लेकिन अचानक इसी वक्त सहराब अपनी छुपाई हुई पस्तूल निकालकर खुद को गोली मार लेता है। मगर मरते मरते सहराब सरबलंद को कहता है कि बानो इस रात जिंदा थी जब मैंने उसे दफनाया था। ये सुनते ही सरबलंद के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन जरगून का गरीबान पकड़ लेता है। दूसरी तरफ शरीन अपनी शर्मिंदगी बर्दाश्त न करके जहर खाकर वही दम तोड़ देती है, जिससे जरगून के होश उड़ जाते हैं। और इसी वक्त सरबलंद फौरन जरगून से जबरदस्ती वो जगह अगलवाता है जहां बानो को दफनाया गया था, जिस पर उसी वक्त सरबलंद फौरन हवेली की पिछली साइड पर अपने आदमियों के साथ खुदाई शुरू करवा देता है। मगर खुदाई के बाद कब्र में शेरबानो की लाश नहीं मिलती है, जिससे सरबलंद और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसी लम्हे अचानक वही पुरानी बढ़िया सामने आ जाती है और सरबलंद से कहती है कि शेरबानो जिंदा है। मैंने खुद उसे उस रात जब जरगून और शरीन शेरबानो को दफना कर गए थे, मैंने शेरबानो को जमीन से निकालकर उसका इलाज किया था। ये सुनते ही सरबलंद फौरन बढ़िया के साथ उसके ठिकाने की तरफ भागता है और शेरबानो को जिंदा देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही शेरबानो और सरबलंद हवेली पहुंचते हैं तो उसी वक्त बीजान शेरबानो को जिंदा देखकर बेहोश होते होते बचती हैं। दूसरी तरफ तौरसुम जफरान की मौत के बाद फौरन तौरसुम राबा को भूलने का फैसला करके गलमहर से कहता है, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? ये सुनकर गलमोहर खुश हो जाती है और तौरसुम से निकाह कर लेती है। मगर तौरसुम को यह नहीं पता होता कि राबुआ अब सरबलंद की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इसी दौरान बीजान सरबलंद और राबुआ का वलीमा करवाने का फैसला करती हैं और राबुआ फौरन अपने भाई तीब और मामों को भी बुलवाती है। मगर वलीमे के ऐन वक्त पर तौरसुम को किसी जरिए पता चल जाता है कि राबा और सरबलंद का वलीमा है।